नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड हाउस और आज हम ऐसे मेहमान से मिलवाएंगे जिनको आप हर फिल्म में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। इनके बिना कोई फिल्म शुरू ही नहीं हो सकती। याद आया आपको कौन है वो? हम बात कर रहे हैं नंदू की। वो आपने अक्षय कुमार का देखा है ना ऐड, जब भी फिल्म चालू होती है तो एक ऐड आता है, क्या नंदू क्या फूफू कर रहा है। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। आज उसी नंदू से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं और हमारे साथ हैं नंदू यानी अजय पाल जी। अजय पाल जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। अभी आप मुंबई में किसकी शूटिंग के लिए आए हैं? अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल या सीरीज, जो भी सब में कह सकते हैं, चुड़ैल जो शीर्षक है उसका नाम, तो वो आप देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। आप देखिएगा, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है और इन्होंने धमाल मचा रखा है। इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे एंटीने से। इस समय तो हमारे अजय भाई मुंबई में हैं, भोपाल से आए हुए हैं और एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं जो अतरंगी की वेब सीरीज है जिसका नाम है चुड़ैल। ये एक हॉरर कॉमेडी शो है और नंदू जी से हमारी मुलाकात फर्स्ट टाइम भोपाल में हुई थी, दूसरी बार मुंबई में हुई है और इस बार हम इनको बहुत अच्छी तरह जाने। हमने जब पहली बार आपका वो वीडियो देखा था या ऐड देखा था जी, तो हमें लगा कि मुंबई के ही आर्टिस्ट होंगे या हमारे बीच कोई आर्टिस्ट होगा, लेकिन जब हमें पता चला कि जो हमारा नंदू है वो भोपाल का है और वो भी अक्षय कुमार के साथ, तो आपको वो ऐड करने का मौका कैसे मिला? कैसे आप उस ऐड तक पहुंचे? जरा कहानी बताइए आप। वैसे अगर मैं अपनी जर्नी शुरू करूं तो ये तो बहुत पहले से मेरी शुरू हो गई थी। तकरीबन 2003 से मैंने फ़िल्मों में और थिएटर में काम करना शुरू कर दिया था और ये बड़ा सौभाग्य रहा कि जो मुझे गुरु मिले वो बड़े ही उच्च स्तर के गुरु थे, नेशनल लेवल के गुरु थे, जिनके शोज़ पूरे हिंदुस्तान में हुआ करते थे। तो ऐसे गुरुओं ने मुझे बिल्कुल जीरो से सिखाना शुरू किया और फिर थिएटर करते-करते और फ़िल्मों में काम करते-करते, और मैं जब ये ऐड की अगर स्टोरी आपको बताऊँ तो ये सन 2018 की बात है, जब श्रुति महाजन जो कास्टिंग डायरेक्टर थी वो भोपाल आई थी और वो कैरेक्टर ढूँढ रही थी अपनी फ़िल्म पैडमैन के लिए। पैडमैन के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार थे, तो एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया और बुलाया कि आप आइए ऑडिशन दे दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दे दिया उसका। देन उसके बाद में उस कैरेक्टर में कास्ट हो गया और फिर उसका तकरीबन 8 एक दिन का शूट था, लेकिन शूट ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, बड़ा ही मतलब जैसे इंडस्ट्री में बोलते हैं सेकेंडरी के बाद भी टेरिटरी कैरेक्टर जो होता है, उस तरह का कैरेक्टर था उसमें। बस ये बोला था कि इसमें डायलॉग्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अब ठीक-ठाक बजट मिला तो मैंने ये शूट शुरू कर दिया। देन जब ये शूट शुरू हुआ तो मैं बड़ा होपलेस हुआ ये शूट से, क्योंकि ना तो व्यवस्थाएँ सही थी हमारे लिए, ना ही कोई अच्छा मान-सम्मान दिया गया और एक जूनियर की तरह ट्रीट किया गया। और मतलब ऐसे भीड़ में हम खड़े होके, अक्षय कुमार जब भी निकलता था, उसकी शादी हो रही है सीक्वेंस में, तो हम फूल फेंक रहे हैं। इस तरह के शॉट्स हुआ लिए गए हमसे। कभी अक्षय कुमार की रोमांटिक कोई सीन चल रहा था, हम देख रहे हैं और जो भीड़ का जो काम होता है बस वही सारा काम लिया गया। तो हम भी बड़े सोच रहे थे कि यार इस तरह के रोल के लिए इस तरह एक ढकोसले करने की क्या ज़रूरत थी, इस तरह के ऑडिशंस क्यों लिए गए और भोपाल से क्यों बुलाया गया है, तो यहीं से कोई भी कर सकता था। देन ये चलता रहा, ऐसे करके हमने करीब 8 दिन शूट कर लिया। देन 9वें दिन वो दिन आया जब अक्षय कुमार से पहली बार रूबरू मुलाकात हुई और मेरे पास जो उनका 5th एडी था वो भागता हुआ आया, बोले यार आज आपके अक्षय जी के साथ सीन है, 2 सीन है। तो मैंने ठीक है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ी वो स्क्रिप्ट और ऐसे हम लोग एक ऐसा ही वो था, यहाँ पार्क जैसा था और वहाँ एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, बोला आप यहाँ खड़े हो जाइए, अक्षय जी आएँगे, वो आपसे भेंट करेंगे। देन वो तय हुआ कैसे वो सीन होना है। तो अब मैं खड़ा हो गया वहाँ पे, अक्षय जी आए और अब बचपन से उनकी फ़िल्में देख रहे थे। मन में एक स्टार की छवि, और जिसकी आप बचपन से फ़िल्में देख रहे हो, जिनकी फ़िल्में देख के बड़े हुए, अक्षय जी हुए या अमिताभ जी हुए या भी कुछ है स्टार, जिनकी फ़िल्में देख के बड़े हुए हैं, और वो पहली बार एकदम से सामने आ जाएँ तो मतलब जो महसूस और आम जन को हो सकता है वो मुझे भी हुआ। मैं एकदम से मतलब उत्साहित हो गया उनको देख के। वो आए निकल के और उन्होंने कहा मैंने कहा सर नमस्कार। तो उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं ठीक है, लाइन्स आओ लाइन्स करते हैं। मैंने जी, लाइन करो ना यार, किसी ने इनको लाइनें दी क्या?
मैंने कहा सर मुझे लाइन मिली है, आइए आइए करते हैं। तो वो सीन पढ़ा गया, वो सीन उन्होंने पूरा बदल दिया। जो सीन लिखा गया था, राइटर ने जो लिखा था वो बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। उसको पूरा उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। उन्हें अपने कम्फ़र्ट के अनुसार डायलॉग बना लिए उसके, और मेरे कम्फ़र्ट बिना जाने मुझे दे दिए कि ये तू बोल लेना, ये मैं बोल लूँगा, ये तू बोल लेना। इस तरह से ये शुरुआत हुई। तो बोला आओ शूट करते हैं। उन लोग को मुझे भरोसा नहीं था कि भोपाल का है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मुंबई के बड़े-बड़े आर्टिस्ट फ़ेल हो जाते हैं तो देखते हैं क्या करता है। तो वो उतना मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो मेरा क्लोज़ नहीं बनाए, मेरे लॉन्ग शॉट बनाए। अक्षय जी के क्लोज़ बनाते थे। बट मेरे मन में ये ज़रूर घुस गया था कि यार मैंने इस फ़ील्ड में काम किया है, मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जो भी हो, बट मेरे पास अनुभव है, मैं इसको अच्छा करूँगा, मैं अपनी ताकत पूरी लगा दूँगा। तो मैंने तो उन्होंने जो भी बिहेव किया हो, बट मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस सीन को करने में। और जब वो एक सीन हो गया, तब उनको एहसास हुआ एक्टर है ये तो, भोपाल में है तो क्या वो एक्टर है, अच्छा करता है। फिर उनका बिहेव बदल गया, सब सर पे आ गए, सब सर करके बात करने लगे। उसके बाद काफ़ी ऐसे बहुत इज़्ज़त देने लगे, खाने की जगह बदल गई, बहुत सारी चीज़ें बदल गईं और वो सीन बहुत अच्छे हुए। और 2 सीन मेरे शूट हुए। देन फिर उसके बाद वो शूट ख़त्म हो गया। 2 दिन मेरे बढ़ा भी दिए गए जो शेड्यूल में नहीं थे। फिर वो शूट ख़त्म हो गया और उसके बाद जब हम घर आ गए और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, तब करीब शूटिंग के 15-20 दिन बाद कॉल आया एसोसिएट का, जो जगन शक्ति एसोसिएट थे उसके। तो उनका कॉल आया, बोले ये इस डे हम एक शूट कर रहे हैं, प्रोमो शूट है फ़िल्म के प्रमोशन के लिए, तो आर यू अवेलेबल? और अक्षय जी का कॉल है आपके लिए। मैंने किसका? बोला अक्षय जी का। वो बताइए। तो इस तरह से फिर मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मैं फिर मुंबई मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ बुलाया गया, फ़्लाइट दी गई और सारी चीज़ें सब अच्छे से हुआ। और तो बहुत बढ़िया शूट हुआ। 8 बजे कॉल टाइम था, देन 11 बजे तक ये शूट खत्म हो गया। 3-4 घंटे में फिल्म सिटी में ये शूट खत्म हो गया। इस प्रकार से ये शूट मुझे मिला। और जब वो ये शूट हो रहा था, तब मैंने मेरे एसोसिएट से पूछा था कि भाई ये कहाँ चलेगा? तो एसोसिएट ने कहा भाई ये पूछ के कहाँ नहीं चलेगा? मैंने क्या मतलब? बोले सब जगह चलेगा, सारे प्लेटफ़ॉर्म, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बचेगा ही नहीं जहाँ ये नहीं चलेगा। पहले तो मुझे इस बात में विश्वास नहीं हुआ, बोला फेंकने के लिए वही मिला साला तुझे। मतलब ये मन के थॉट थे मेरे। बट बट वाक़ई में वो हुआ जो उसने कहा, जो वो दुनिया देख रही है, इतिहास बन गया वो ऐड। 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ पे वो ऐड ना हो आ रहा हो। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। कंटिन्यू तो चल रहा है। बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। ये उस ऐड के मिलने की जर्नी थी। तो दोस्तों अभी आपको पता चला कि हमारे अजय भाई को वो नंदू वाला रोल कैसे मिला, कहाँ से भोपाल से लेकर मुंबई तक की जर्नी उन्होंने उस ऐड के लिए कैसे करी। लेकिन जब अक्षय कुमार ने वो सीन चेंज करा हुँ। तो उस टाइम आप क्या सोच रहे थे? कि मेरी जर्नी 2003 से थिएटर में शुरू हो गई थी, तो वर्कशॉप्स की, थिएटर किया, अच्छे लेवल पे थिएटर किया, तो इम्प्रोवाइज़ेशन और जल्दी चीज़ों को पकड़ने की, समझने की ताकत तो पहले ही मिल चुकी थी, जो हमारे गुरु ने हमको दे दी थी। मतलब तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। थिएटर से आपको मतलब इतनी हेल्प मिल गई बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। अपने मुकाम को निजी हासिल कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा जो भी नए लोग इस हाँ। फ़ील्ड में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो उसी तरह से तैयारी करें जिस तरह से कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, उसको समय देता है, 5 साल, 10 साल समय देता है। उसके बाद वो मैच्योर होता है, तब उसको कुछ मिलता है, तब फल मिलता है। पेड़ को बड़ा पहले करना पड़ेगा, देन उसके बाद तभी फल आएँगे। लोगों को लगता है कि यार बेकार फ़ील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें अगर मेहनत करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे, तो बिल्कुल आपको इसमें भी फल मिलेगा, आप इसमें भी ऊँचाइयों पे पहुँच सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत अच्छा अजयपाल जी ने ये बात बताई है और ये हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो इस फ़ील्ड में अपना मुकाम हासिल करना चाहता है ना? हम लोग सब लोग अपनी-अपनी पढ़ाई करते ही हैं। तो इस बारे में अगर आपको एक्टिंग फ़ील्ड में आना है दोस्तों, तो आप एक्टिंग की बारीकियाँ ज़रूर सीखें और इसके लिए अभी यूट्यूब पर तो सब फ्री कोर्स कर रहे हैं, आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है। बिल्कुल, आप फ़ायदा उठाइए दर्शकों, जिस तरह से यूट्यूब में जो प्लेटफ़ॉर्म दिया है सबको, चाहे वो थिएटर हो, एक्टिंग हो और ये या दूसरी कोई भी फ़ील्ड हो या कोई भी टेक्निकल काम भी आप सीखना चाहते हो, तो यूट्यूब बड़ा ज़बरदस्त माध्यम है, आप बिल्कुल उसको सीख सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं देने के लिए गुरुओं को, तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा माध्यम है, वो भी सीख सकते हैं इससे। अच्छा अजयपाल जी, आप भोपाल से ही हैं? प्रॉपर कहाँ से हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था और उसके बाद मेरे फ़ादर की सर्विस बीएचएल में लगी, तो फिर वो हमको सबको भोपाल ले आए। लेकिन मैं भोपाली कह सकते हैं क्योंकि तकरीबन जब मैंने होश होश सँभाला तो मैंने अपने आप को भोपाल में ही पाया। जैसे मेरी स्कूलिंग पूरी भोपाल में हुई, तो मैं भोपाली ही हूँ एक तरह से। आप कहाँ से अपना कितनी पढ़ाई की आपने?
वैसे मैं डबल ग्रेजुएट हूँ, और मैंने बीकॉम भी किया है और लॉ की डिग्री भी है मेरे पास। हालाँकि मैंने बाद में सनद नहीं ली, मैं प्रैक्टिस नहीं की। लॉ कर तो लिया, फिर प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मेरा रुझान इस फील्ड में आ गया था। फिर मुझे लगा कि यार जिस तरह से लॉयर्स, उनको 10 बार दिन में झूठ बोलना पड़ता है चीज़ों को, और तो वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। मतलब पसंद क्या आई, मैं कर नहीं पाया, मैं उसमें अपने आप को बिल्कुल अयोग्य पाया मैंने अपने आप को इन सब सारी चीज़ों में। तो फिर मुझे लगा यही है कि ईमानदारी वाली फील्ड है, इसमें आप मेहनत करोगे, आपको मिलेगा, कुछ मिलेगा, आपको एक्सपोज़र भी मिलेगा, आपको ख्याति भी मिलेगी, पैसा भी जो है आपकी किस्मत में मिलेगा ही। तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आऊँ। जब आपने मतलब एलएलबी किया ना कोर्स, जी, आपने जी, जी। एलएलबी का कोर्स जी, किया, जी, हाँ उस जी। समय जब आपने इस फील्ड में आने की सोची, तो परिवार का क्या मतलब उस समय रिएक्शन था? नहीं, बिल्कुल जैसे दूसरे लोगों के घरों में होता है, बिल्कुल लगता है कि यार ये क्या करने जा रहे हो, इसमें क्या भविष्य है और कुछ वो मिलेगा, नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में परेशान हो जाओगे। ऐसी प्रतिक्रिया मेरे घर से भी आई, मेरे पिताजी ने भी कहा कि यार कुछ, हालाँकि मैं सच बताऊँ तो मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते थे, बट मैं मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उतनी काबिलियत थी इंजीनियरिंग के हिसाब से जो काबिलियत होनी चाहिए, वो थी नहीं। जो मुझे लगा, और वो काबिलियत तो तब होती जब उसमें उस फ़ील्ड में रुझान होता, रुझान भी नहीं था तो काबिलियत भी नहीं थी। मैं शुरू से एक्टिंग करना चाहता था और फ़िल्में देखने का बड़ा शौक हुआ करता था। जब फ़िल्में देखते थे तो अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और इन लोगों को देख के बड़े हुए। इन लोगों को ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो दिल में आग लगाने वाला काम है इन लोगों ने ही किया है। हाँ, वैसे हम सारे लोग उसी आग लगाए हुए से आए हुए हैं यहाँ पे। तो भाई इस तरह से ये यात्रा शुरू हो गई। और फिर थिएटर, जैसे कि सब बोलते भी हैं कि अगर आपको पहला कदम रखना है इस फील्ड में तो पहले थिएटर ज्वाइन कर लो, वहाँ कुछ सीख लो, कॉन्फिडेंस ले लो। तो इस तरह से थिएटर में घुस गए। और भाई ये ज़रूर सौभाग्य रहा कि कोई अच्छे गुरु मिले तो कुछ अच्छा कर पाए, कुछ वर्कशॉप की तो कुछ अच्छा सीखने मिल गया इस आपके दौरान। गुरु कौन थे? मेरे गुरु थे अलकनंदन, स्वर्गीय अलकनंदन जी, जो भोपाल रंगमंडल के डायरेक्टर थे, असिस्टेंट डायरेक्टर थे के रूप में नियुक्त हुए थे, बट वो बाद में डायरेक्टर भी बने उसके। और उनका नाम पूरे देश में है, और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंच हो जहाँ उनके नाटकों का प्रदर्शन ना हुआ हो। काफ़ी सारे उन्होंने अच्छे नाटक किए। पहली बार आपको फ़िल्म में काम करने का मौका कैसे मिला? नहीं, पहली बार तो दरअसल मैं बताऊँ, ये मेरी पहली फ़िल्म नहीं थी पैडमैन। उससे पहले मैं जो बड़ी फ़िल्मों का जॉनर था वो उसमें मैंने 2010 में ही एंट्री कर ली। 2010 में मेरी कास्टिंग पीपली लाइव जो बड़ी ख्याति हुँ, वाली फ़िल्म है, आमिर खान आमिर प्रोडक्शन खान की। प्रोडक्शन की फ़िल्म है, उसमें हो गई थी। और वो जो फ़िल्म थी पूरी ग्रामीण बेस पे थी। और वो जब डायरेक्टर ने मुझे देखा तो पहले ऑडिशन लिया, ऑडिशन उनको अच्छा लगा, थिएटर की मैंने एक मोनोलॉग उनको सुनाई, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा तुम एक्टर बहुत अच्छे हो। फिर उन्होंने कहा यार तुम फिट नहीं हो रहे मेरी कहीं फ़िल्म में, क्योंकि पूरी फ़िल्म बैकग्राउंड गाँव का है और डार्क कॉम्प्लेक्स के लोग चाहिए। मैं उस समय और भी ज़्यादा गोरा था, इससे भी ज़्यादा गोरा था। तो फिर धुन वो, में काम कर के काले हो गए आप। हाँ, ये कह सकते हैं। तो इस तरह से फिर वो उन्होंने कहा कहीं न कहीं रखना है तुमको यार, क्या कहाँ रखें? तो वो एक फ़िल्म थी, इसमें सिर्फ़ मेरा ही मेकअप होता था, बाकी किसी का मेकअप नहीं होता था। तो मुझे जो नत्था जो उसका हीरो था, हाँ, उसके पड़ोसी का रोल मिला, बक्की नाम था उसका। तो इस तरह से वो फ़िल्म मैंने की, 14 दिन मैंने काम किया। उन 14 दिनों में मेरी नवाज़ सर से भी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो भी उस समय स्ट्रगलर थे। तो अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की। और फिर 14 दिन बाद कुछ सीन अच्छे बने उसमें भी मेरे को शूट हुए। तो एक बार आमिर जी ने बुलाया, बोला यार एक एक तुम्हारा शॉट बड़ा अच्छा है, तो वो उसका मैं प्रोमो बनाऊँगा, पूरी फ़िल्म में एक प्रोमो बनाऊँगा तुम अकेले के ऊपर। तो वो फिर प्रोमो बनाया गया, उसमें एक डायलॉग था कि नत्था मरेगा और पक्का मरेगा। ये संवाद उस समय बड़ा प्रसिद्ध हुआ था 2010 में। सारे चैनल्स पे ये प्रोमो आता था। और इस तरह से वो जो स्वाद था बड़ी फ़िल्मों में काम करने का, वो पहले ही मिल चुका था। वो फ़िल्म हमने भी देखी थी थिएटर में जाके, लेकिन उस समय जी। आप और हम लोग और वो नंदू भी नहीं आया था ना, हाँ, नंदू तो ख़ैर बहुत बाद आया। इसीलिए हम आपको पहचान कहाँ नहीं पाए। 2010 और कहाँ 2018। असल में ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से भोपाल में ही काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 2009 में मुंबई आ गया था और 2009 से लेके 2013 तक मैं मुंबई में रहा और मैंने बहुत बहुत सारा काम किया। छोटी बहू में मेरा काफ़ी लंबा ट्रैक चला, 6 महीने का ट्रैक था। जमुनिया करके सीरियल आता था 2010 में, अमेज़न टीवी उस समय हुआ करता था, उसमें 6 महीने का मैंने ट्रैक किया। एंड सीआईडी के बहुत सारे एपिसोड किए, क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड किए, अगले जन्म में बिटिया ने की जो कि एपिसोड की। तो ये जो काम करने का क्रम था वो तो शुरू हो चुका था, मुंबई में ही हुआ था।
और फिर 2013 में अनफॉर्चुनेटली कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे वापस भोपाल जाना पड़ा। और फिर भोपाल गया तो फिर घर वालों ने वापस आने नहीं दिया, बोले यार यहाँ काम आ रहा है, क्यों जा रहे हो, वहीं से कर लो। तो फिर वहीं से करने लगे, लेकिन वहाँ भी मैं करता रहा, काम करता रहा। और फिर वो समय भी आया 2018 में, जब नंदू जैसा ऐड मिला। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐड मिले, पर वो ऐड थे वहाँ से। पीपी लैब के बाद आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए? जैसे अभी जो सुगंध फिल्म्स, झामू सुगंध जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी एक फ़िल्म है जॉनी जंपर, उसमें बड़ा रोल है, अच्छा रोल है। वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, शूट हो गया है काम। और फिर मुकेश चावड़ा जी ने मुझे कास्ट किया है महारानी में बहुत बड़ा रोल है, अच्छा रोल है, 8 सीन है उसमें काफ़ी। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी आ रहे हैं, और बहुत कुछ देखने मिलेगा अभी। और दोस्तों, हम कामना करते हैं कि ऐसे ही अजय पाल जी भविष्य में काम करते रहे, आपका मनोरंजन करते रहें, क्योंकि हमारा काम ही आपका मनोरंजन करना है। और हम इनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करते हैं। और हम मुलाकात करेंगे फिर अगले शो में, जब इनका कुछ बड़ा एक शो आएगा, हम फिर उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अजय भाई जी नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार।